हेलो सबों को यीशु सहाय। मैं हूं आपका दोस्त विजय कंडोलना। बीके धमाका यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग जीएल चर्च जोड़ापंद पेरिस अंतर्गत टोड़ा पास्टरेट, और आप लोग देख पा रहे होंगे इधर बैनर है, पढ़ के सुनाता हूं, जो कि वेलकम सिल्वर जुबली 2/10/2024 जीएल चर्च कल्टा बी मंडली। यहाँ पे सिल्वर जुबली प्रोग्राम यहाँ पे मनाया जा रहा है और हम लोग पहुँच चुके हैं। अब देखिए ये गेट है, हम लोग यहाँ अभी जाएंगे अंदर और यहाँ का चर्च का विवरण दिखाएंगे और प्रोग्राम का पूरा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और साथ साथ में आप लोग देख पा रहे होंगे इधर यीशु सहाय सबों को। और आप सब कैसे हैं? हम लोग तो अच्छे हैं, इसलिए इतना दूर आए हैं, बहुत दूर 80 से 90 किलोमीटर आसपास आए हैं सुबह सुबह। तो हम लोग आए हैं बहुत मेहनत करके, डेंजर रास्ता घाटे उटे पार करके। तो आप लोग बने रहिए, अंत तक देखिए, वीडियो कैसा लगेगा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ कीजिए, ठीक है ना? ठीक है। और इधर भी यूट्यूबर सब हैं, आज पहुंच चुके हैं। यीशु सहाय दोस्तों, जय यीशु, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग आए हैं कालता। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं। जीएल चर्च कल्टा मंडली का बी मंडली का चर्च का अंदर का व्यू, और आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा सजाया गया है। मज़ा आता है चलो देखते हैं बाहर का नज़ारा, फिर स्टेज तरफ भी जाएंगे, बैनर सब पढ़ेंगे। Saking naring Abu mainan pukul ko hijukan pokok sobar waktu bisa teh Yesus saha Yesus kalta mandiri hijukan teh बहुत बहुत स्वागत गया आपके Yesus saha
जो जुबली पत्थर है इसका हमारे बिशप महोदय संस्कार करेंगे। सबसे पहले गीत होगा, गीत के बाद वचन पढ़ाया जाएगा और उसके बाद फीता काटते हुए संस्कार संपन्न किया जाएगा। संस्कार संपन्न होने के तुरंत बाद हम लोग का जो गिरजाघर का 25 साल हो गया, सबके तो नहीं समाएंगे, जितना समाएंगे सबके हम लोग नया गिरजाघर में प्रवेश करेंगे। और नया गिरजाघर प्रवेश करने के बाद वहाँ गीत होगा, प्रार्थना होगा, आशीर्वाद होगा। आशीर्वाद पाने के बाद फिर से हम लोग गीत गाते हुए हम लोग स्टेज की ओर आएंगे और स्टेज में पवित्र प्रभु भोज का अनुष्ठान किया जाएगा। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। पवित्र प्रभु भोज का अनुष्ठान किया जाएगा। हमारे झरसुगड़ा पेरिस के पेरिस चेयरमैन, जो आपका भूतपूर्व पेरिस या तो फर्स्ट चेयरमैन रेवरेंड पौलुस सुबिन के अगुवाई से आराधना होगा। उसके बाद जुबली का मैसेज और प्रभु भोज का मैसेज हमारे बिशप महोदय देंगे और उसी के लगातार प्रभु भोज का अनुष्ठान होगा। और पवित्र प्रभु भोज का गिरजाराधना अनुष्ठान संपन्न होने के बाद हम लोग सब पे बैठ जाएंगे और कथा मंडली के विश्वासी भाई बहने गीत के माध्यम से जुबली का आनंद को प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद स्वागत होगा, परिचय होगा और अगला जितना भी कार्यक्रम है पंपलेट में लिखा हुआ है उसके अनुसार आगे चलता जाएगा। ये है संक्षिप्त विशेष सूचना। तो ठीक समूह को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका कोरस के साथ प्रथम 2 पद को गाएंगे, पहला पद और दूसरा पद। आशीष से तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है ना लिया करत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष से तुझसे चाहते हैं। Oh
इस घड़ी वचन सुनेंगे जो आज का कार्यक्रम का मुख्य वचन है, वो कहेंगे विषय जो है, थीम है, उसी वचन को सुनेंगे। यहोशू 4 अध्याय और उसका 7वां पद का अंतिम भाग। यहोशू 4 उसका 7वां पद का अंतिम भाग। अतः वे पत्थर इस्राएल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाला ठहरेंगे। आमीन। और मैं कलीसिया का बुलाया और नियुक्त किया हुआ दास होकर के इसी वचन के साथ यह जो सिल्वर जुबली का स्मारक पत्थर गढ़ा गया है, इसको मैं संस्कार करना चाहूँगा। मैं कलीसिया का बुलाया और नियुक्त किया हुआ दास हो करके इस जुबली स्मारक पत्थर को त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से फीता काटकर संस्कार करता हूँ। पिता मैं अधूरंग लोग संस्कार दाम नेता बुझा माया हर गिरजाड़ा से बोलो। स्वर्गीय प्रेम पिता के चरण के निकट आते हैं। आज 2 अक्टूबर 2024 भारत वर्ष के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और साथ ही साथ हमारे GEL चर्च कालता बी मंडली के लिए भी एक बड़ी खुशी और आनंद की बात है। आज यहाँ के भाई बहनों के साथ तोड़ा पास्टोरेट जोड़ाबांध पेरिस के अंतर्गत साउथ वेस्ट डायोसिस के सभी भाई बहनों के लिए खुशी और आनंद का विषय
हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। विशेष करके इस मंडली जो कि आज से 25 वर्ष पहले संस्कार किया गया और आज संस्कार किया हुआ 25 वर्ष पूरा होता है और इस तरह से कलता बी मंडली सिल्वर जुबली आज मनाने के लिए हर्ष उल्लास के साथ हमें आमंत्रित किए हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, आपने विगत 25 साल यहाँ के भाई बहनों के संग साथ रहा, इस पवित्र मंदिर में इकट्ठा होने में, उपासना करने में, प्रवचन देने में और एक दूसरे के संगति आदान और प्रदान करने में आप ही ने साथ दिया और बड़ी खुशी और आनंदता के साथ यहाँ का भाई बहन इस पवित्र मंदिर में इकट्ठा होकर के आपके नाम की महिमा करने पाए हैं। और आज हम पूरे डायोसिस होकर के, पूरे पेरिस पास्टोरेट और मंडली होकर के सिल्वर जुबली के नाम में इकट्ठा होकर के आपके नाम की महिमा करने पाते हैं। और इस मंडली को, इस गिरजाघर को और वह जुबली स्मारक पत्थर जिसको हमने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार किया, आपके हाथ में समर्पित कर देते हैं। आने वाला समय, आने वाला पीढ़ी, आने वाला युग के लिए आप ही पूरे इस मंडली के भाई बहनों के संग साथ हो लीजिए, इसी पवित्र मंदिर के संग साथ हो लीजिए, उस जुबली पत्थर के साथ हो लीजिए कि आने वाले पीढ़ी के लोग उस जुबली पत्थर को देख करके याद करें, स्मरण करें। हे प्रभु परमेश्वर, प्रत्येक आप ही के हाथ में समर्पित है। सारे आदर और महिमा के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में नीचे पृथ्वी पर होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में मत डाल, हमको बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य, प्रार्थना और महान सदा तेरे ही है। आमीन। परमेश्वर का आशीष हम विश्वासी और दीनहीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। अब तो हम लोग को फिर प्रोसेसन करते हुए स्टेज की ओर चले जाएंगे। Terima kasih.
दो पांडु घी का चांद्रा घी ing साथे sober koke mi साथे susai ing right reverend Dr. Mohanlal Singh Manjar Mohanlal Singh Manjar जिलिंगिया नुतुम संक्षेप ते मंजार में ले रहे अच्छा हो बाबा उली बहाए यहाँ हाथू दो ताना महूपादा आयुम का दाबू महूपादा झारबेड़ा महूपादा जोड़ाबांध पास्टोरेट जोड़ाबांध पेरिस काउंसिल दो नानिंगतांग इंग साउथ वेस्ट डायोसिस ओडिशा अपना की ओडिशा डायोसिस SWD inarin bisap tadi ia gongkain kin menakina inkin padri tankin padri letare barla inkin raul kela peris अंतर्गत ताइनो तना kin joldare raul kela peris re inkin kami तना की आलिंग तारे दो जन सिटिया होन मेनाकिना मारंग निकोड़ा होन प्रवीण मंजर इनी रांची रे ताइना होनिंग कुड़ी दीपिका मंजर इनी दिल्ली देता ही नहीं 4 जन मेना ले चारों जन अपन अपन की मेना ले धन्यवाद निम्नांक काजी लेना ले परिचय लगन तक वो साहब के बहुत बहुत धन्यवाद से आगे जुबली के विषय में दिया गया है और यह इस्राएलियों के बीच में जुबली बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता था और यह जुबली क्या है कैसा इस्राएली लोग मनाते थे उस विषय में मैं थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा। जैसे कि सृष्टि रचना के समय परमेश्वर ने 6 दिन तक काम किया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, छठा दिन तक काम किया और 7वां दिन को क्या किया? विश्राम किया ना। और उस दिन को क्या दिन बोलते हैं? विश्राम दिन, पवित्र विश्राम दिन। जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने विश्राम किया, सारे कामों को समाप्त करके वह विश्राम दिन कहलाया, 7वां दिन। वैसे ही पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष होते होते 7वां वर्ष जब होता है उसको इस्राएलियों के समझ के अनुसार चाहे तो बाइबल के आधार पर उसको साबत वर्ष कहा जाता है। साबत वर्ष यानी कि सबैटिकल ईयर। कितना साल में सबैटिकल ईयर होता है? 7 वर्ष में। 7वां दिन में एक विश्राम दिन। 7 साल में क्या हो जाता है? एक सबैटिकल ईयर, चाहे तो कहेंगे साबत वर्ष गिना जाता है। और वैसे 7 साबत वर्ष 7 सबैटिकल ईयर कितना हो जाएगा? 7 गुना 7। 7 साते कितना होता है? कौन किया जानते हैं आप लोग उड़िया में? 7 होता 49। 49 वर्ष जब पूरा हो जाता है, 49 के बाद जो 50वां वर्ष शुरू होता है, वहीं से जुबली वर्ष प्रारंभ हो जाता है इस्राएलियों के दिनों में। 7 सते 49, 49 के बाद 50वां वर्ष का जब पहला दिन शुरू हुआ, वहीं से जुबली ईयर का शुरुआत होता है। 1 वर्ष तक वे लोग जुबली वर्ष मनाते थे। कब? जब 49 साल पूरा हो जाता था 50वां वर्ष में। और इस जुबली वर्ष में खास करके बहुत ही खुशी और आनंद के साथ मनाया जाता था। दूर ही फूंका जाता था। लोग उसके लिए बहुत पहले से तैयारी करते थे और बड़ी खुशी और आनंद के साथ जुबली वर्ष को 50वां वर्ष को मनाया जाता था। इस जुबली वर्ष में खास करके 3 बातों को ध्यान देने की बात है जुबली वर्ष में, जो कि 50वां वर्ष में होता है। पहला बात है कि जमीन अपने
मालिक के पास वापस लौट जाता है। नहीं समझ पा रहे होंगे। जमीन जो है अपना स्वामी के पास, ओनर के पास लौट आता है। ये पहली बात मैं समझा रहा हूं इसको। कोई भी इस्राएली अगर गरीबी के कारण से, चाहे तो जरूरत के समय में पैसा कौड़ी नहीं होने के कारण से अगर अपने भाग का जमीन को बंधक दे दिया हो, रुपया पैसा लेकर के बंधक दे दिया हो किसी दूसरों को, और उस जमीन को उन्हें पैसा दे करके छुड़ाना है, छुड़ाते छुड़ाते चला गया, लेकिन तो जुबली वर्ष तक पूरा पैसा नहीं दे पाया और उस जमीन को नहीं छुड़ा पाया, तब क्या होगा? जुबली वर्ष में वह स्वतः जमीन छुटकारा पाएगा, अपना निज मालिक के हाथ वापस लौट आएगा। उसको और बाकी हिस्सा का पैसा देना नहीं पड़ेगा। पैसा दिए बिना ही जमीन जो बंधक दिया गया था अपना मालिक के हाथ वापस चला आएगा। ठीक है, ये पहली बात था जुबली का। दूसरी बात है, इस्राएली दास और दासीगण जो गरीबी के कारण से अपने आप को पैसा में बेच दिया है, दासी कामणी लेकर, कहेंगे दास दासी के रूप में अपने आप को बंधक दे दिया है किसी अमीर के हाथ में, तब तो उसके घर में उसको काम करना होगा, और जब तक वह पैसा पूरा नहीं होता है तब तक वह स्वामी उस दास या दासी को नहीं छोड़ता है। दास दासी के रूप में ही उसका घर में काम करना होता है। और जब धीरे धीरे पैसा देने लगते हैं और जुबली वर्ष तक अगर पूरा नहीं हो पाया, तब उस हालत में जुबली वर्ष में स्वतः छुटकारा मिल जाएगा और बाकी हिस्से का पैसा को देना नहीं पड़ेगा, लेकिन स्वतः वह दास और चाहे तो दासी उस मालिक के हाथ से छुटकारा पा जाता है। ये दूसरी बात है जुबली वर्ष में। तीसरी बात है, जमीन जुबली वर्ष में विश्राम पाता है। जुबली वर्ष में जमीन विश्राम पाता है। जिनके पास खेत और जमीन हुआ करता था, वे लोग प्रति वर्ष उसमें खेती बाड़ी का काम किया करते थे, बीज बोते थे, अनाज लगाते थे, खेती बाड़ी करते थे। लेकिन जुबली वर्ष में उस साल जमीन को हल नहीं चलाना है, जुबली वर्ष में जमीन को नहीं खोदना है, जुबली वर्ष में किसी प्रकार की खेती बाड़ी नहीं करना है। जमीन जुबली वर्ष में यहोवा परमेश्वर के लिए विश्राम पाएगा। उस वर्ष किसी प्रकार का खेती बाड़ी नहीं करना है। ये खासकर 3 बातें जुबली वर्ष में हुआ करता था, और जिसको हम कहेंगे जुबली वर्ष है छुटकारा का वर्ष, ऑटोमेटिक रिलीज, स्वतः छुटकारा का वर्ष है। स्वतः छुटकारा का वर्ष होता है जुबली वर्ष। बेहद खुशी और आनंदता के साथ कालका बी मंडली के भाई बहन 25 वर्षीय जुबली मनाने के लिए, सिल्वर जुबली मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमने आज इसी अवसर पर यहोशू 4 और उसका 7वां पद का अंतिम कड़ी को मूल वचन के रूप में लिए हैं, जिसको हम लोगों ने सुना।